अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 7 और 8 मई की रात यानी कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी कौम पर जिस तरह से भारी थी, उस तमाम ये सूरत हाल का अंदाज़ा जो है हमें सोशल मीडिया से मुसलसल होता रहा। लोगों की जो आरा थी सामने आती रहीं कि किस तरह ये कौम कर्ब में मुब्तला है, और बिलखुसूस वो 31 शुहदा के ख़ानदान। पहले ये फ़िगर पिछली वीडियो में 26 मैंने बताया था, लेकिन अब जो इतलात के मुताबिक है ये 31 के करीब तादाद पहुँच गई शुहदा की। उन शुहदा के जो ख़ानदान थे और उनसे जिस तरह से इजहार ताज़ियत लोग कर रहे थे, और ख़ास तौर पे एक ये तड़प इस हवाले से पाई जा रही थी, और पाकिस्तानी कौम अभी भी इस हवाले से जो है उसकी पाकिस्तानी कौम की डिमांड है कि जो ये भारत ने जुल्म का निशाना बनाया यानी 31 शुहदा को, उसका बदला जो है वो पाकिस्तान किस तरह से लेता है। और अभी तक ये तमाम चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं पाकिस्तान की तरफ से। क्या आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में क्या इक़दाम होने वाले हैं, जब तमाम चीज़ें कॉन्फिडेंशियल। और मेरी ज़ाती राय यही है कि चीज़ें कॉन्फिडेंशियल ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी एक्सक्लूसिव सीक्रेट्स होते हैं और इनको कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। जब एक्शन होता है तो उसके बाद चीज़ें जो है सामने आती हैं, उस पर फिर डिस्कशंस होती हैं। तो इसी तरह 31 शुहदा का फ़िगर है, और इसके अलावा 70 से ज़्यादा ज़ख्मी जो लोग हैं उनका भी फ़िगर है। और इर्तज़ा अब्बास तूरी जो 7 साल का एक बिल्कुल 7 साल की उम्र का बच्चा जिसकी शहादत हुई, इसमें सोशल मीडिया पे चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। बहुत ही अफसोसनाक ये तमाम चीज़ें हैं और बहुत ही दिल दहला देने वाली बातें हैं। लेकिन बहरहाल हम शुरू से यही बात करते आए। पहली वीडियो इस मुताल्लिक इस टॉपिक पे जब मैंने रिकॉर्ड की तो यही बात की, बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट एंकर्स भी बात करते रहे। हर जो साहिब फ़हम शख्स है, हर ज़िम्मेदार शहरी जो है वो ये बात करता है कि जंग के हालात जो होते हैं वो इंतहाई अंदोहनाक होते हैं। वो बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं शहरी आबादी को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर मुतासर होती है, काफ़ी मसाइल होते हैं। बहरहाल इसी तरह रात सारी हाई अलर्ट रहा लाहौर, और ये जो सारा बेल्ट है ओकाड़ा साहिवाल वाला ये भी। और इसी तरह फिर रावलपिंडी को जिस तरह से लाइट्स ऑफ करवा दी गई, ब्लैकआउट, वो भी सिक्योरिटी पर्पस की वजह से था। वो इलाका काफ़ी हसास है इस हवाले से, क्योंकि वो वहाँ पे हमारा मिलिट्री हेडक्वार्टर जो है वो मौजूद है, और इसी तरह बहुत सी वहाँ पे आप कह लीजिए कि सेंसिटिव जगह है, इसलिए उसको ब्लैकआउट करवा दिया गया सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। और भी इस तरह बहुत से जगहों को ब्लैकआउट करवाया गया। और सुबह जो ख़ास तौर पे धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई, और बाद में इनकी तस्दीक भी हुई मकामी लोगों से भी, और वहाँ पे रेस्क्यू टीमें पहुँची और जो इन्वेस्टिगेशन की टीम्स हैं वो पहुँची, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की। गुजरांवाला में सबसे पहले एक ब्लास्ट की ख़बर मौसूल हुई, फिर लाहौर में वाल्टन एरिया में जो 3 ब्लास्ट हैं उनकी ख़बर मौसूल हुई। ये काफ़ी तशवीशनाक है, और फिर बताया ही जा रहा है कि ड्रोन के ज़रिए से किया गया अटैक है। और बहरहाल अभी इस पे जो मामलात हैं वो देखे जा रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है ये चीज़ें। कोई ऐसी गैर मुसद्दिक़ा बात करने से बेहतर है कि चीज़ें खुल के क्लियर होकर सामने आएँ तो फिर ही बात की जाए। तो काफ़ी एक ये शर्मनाक बात है कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका आपको कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी क्लैशेस होते हैं, जब भी होते हैं, दुनिया की नज़रें होती हैं उस पर। और इंडिया ने तब भी शहरी आबादी को निशाना बनाया, ठीक है, मतलब कल गुज़िश्ता रात, और अब भी आज भी ये जो धमाके हैं ये भी ऐसे इलाके हैं जो कि जस्टिफाइड यानी कि डिवीजन्स हैं, और उन शहरी आबादियों को या इलाकों को निशाना बनाया। ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी इतलात मौसूल नहीं हुई जानी नुकसान वगैरह की, अल्लाह करे ना हो, लेकिन जो है काफ़ी अफसोसनाक बात है। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से जो उनको रिस्पॉन्ड किया गया वो LOC और वो जो मकबूजा वाला एरिया है उस पर किया गया। किसी भी उस पर जो चेक पोस्टें हैं या वो जो उनके कॉप्टर जो जेट्स गिराए, फाइटर जेट्स, वो भी उसी एरिया में थे, वो किसी शहरी आबादी में नहीं गिराए गए। बहरहाल एक बात तो ये जहन में रखिए कि बहुत से लोग इस हवाले से पूछ रहे हैं, मेरी भी गुज़िश्ता 1-2 वीडियोस पे कमेंट्स मौसूल हुए
कि कोई ये जो फाइटर जेट्स हैं या कोई तैयारे हैं नहीं गिराए गए, या ये झूठी ख़बरें हैं, या आपने एक इंडियन शख्स हैं उनका कमेंट था कि आपने अपनी आवाम को जो है वो लगाया हुआ है सेमी इलिटरेट आवाम करके, ये उसने वर्ड्स यूज़ किए कि उसको आप गलत ख़बरें फैलाने पे उसको लगाया हुआ है, आपने गलत ख़बरें फैला रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, इस तरह की बात थी। तो एक और जगह एक मतलब कि इस तरह की बात की, तो उस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि CNN को भी वेरीफाई कर दिया, CNN को जो फ्रेंच इंटेलिजेंस है उसने वेरीफाई किया, उन्होंने एक राफेल की बात की, ठीक है, और 3 तैयारे के हवाले से जो है वो भारतीय मीडिया ख़ुद जो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू टाइम्स जो हैं इन्होंने ट्वीट किए, और वो ट्वीट स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, लेकिन वो ट्वीट्स जो हैं वो बाद में रिमूव कर दिए गए, बाद में हटा दिए गए, क्योंकि भारत पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, और ज़ाहिरी बात है ये उनकी एक इज़्ज़त का भी मामला है, इसलिए वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, पर्दा डालना जहाँ तक बात है वो ठीक है, लेकिन उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो ये YouTube वगैरह पे वीडियोस करते हैं। एक ये इंडिया के साहब हैं मेजर गौरव आर्या, इनकी वीडियोस कुछ मेरी नज़र से गुजरी, और 1-2 वीडियोस कुछ अर्सा पहले मैंने इनकी देखी थी। उसके बाद ये कल परसों से जो ये अपने सोशल मीडिया पे बैठ के जो ये हरकतें कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम झूठी कौम है, और ये पाकिस्तानी कौम जो है ये झूठ बोल रही है, मुसलसल अपनी कौम को डिसीट कर रही है, धोखा दे रही है, फुलिश बना रही है, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। भारत का नैरेटिव जो है वो हिंदुत्व वाला नैरेटिव कामयाब ही इसी बेस पे है। वो इलेक्शन में जितना मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट बात करते हैं उतने उनकी फ़तह के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री जितनी पाकिस्तान के अगेंस्ट नफ़रत फैला रही है, उनकी मूवीज़ में आप देख लें पाकिस्तान को जिस तरह से बना के पाकिस्तानी लोगों को पेश किया जाता है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। और पाकिस्तान की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान ने कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पर भारत को ऐसा बना के या ऐसा मतलब कि मुसलसल ऐसा घिनौना बना के भारत को कभी पेश नहीं किया, ठीक है। हाँ, जब वो ऐसा कोई एक्शन करते हैं तो उस पर हमारी राय जो है वो होती है, उस पर हम जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो भी किसी तरीके से किसी तहजीब के दायरे में रह के और फैक्ट्स की बात एटलीस्ट करते हैं, ठीक है। ये कह देना कि पाकिस्तानी कौम झूठी है, भाई झूठी कैसे है? झूठे तो आप लोग हुए जो पहलगाम को जो है उस पर जस्टिफाई ना कर सके कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। झूठे तो आप लोग हुए कि जो ये अब कल वाली बात जो है, आपके कॉप्टर्स जेट फाइटर्स जो हैं वो गिरे, ठीक है, उसको CNN कह रहा है, फ्रेंच इंटेलिजेंस खुद कह रही है कि हमारा एक राफेल गिर गया, ठीक है। उसके अलावा 3 की आपने ख़बरें लगवा के आपने रिमूव करवा दी, ठीक है, छुपा आप लोग रहे हैं। आप ये बात कर देते कि पर्दा मतलब कि पर्दा डालना होता तो आप यही कह देते कि ऐसी कोई इतलात मतलब कि हम तक नहीं पहुंची, ऐसी कोई इतलात जो है वो सामने नहीं आई, या कोई ख़बरें ऐसी नहीं आई, ठीक है। ये कह देना कि पाकिस्तानी कौम झूठी है, ये सरासर एक अजीब बेवकूफ़ी वाली बातें, ऐसा नहीं होता। आप पता नहीं मतलब किस तरह की मैं पिछली वीडियोज़ में बताता रहा कि अवाम जो होती है, अवाम का इसमें ऐसा सेंटिमेंट्स ज़रूर होते हैं, लेकिन एक वो पब्लिक प्रोपागेंडा जो होता है उसके तहत सेंटिमेंट्स बनते होते हैं। आप मुसलसल अपने सोशल मीडिया पे भी, अपनी इंडस्ट्री में भी, आप हर हवाले से आप ये पोर्ट्रे करते हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है वो एक आप उसको टेररिस्ट बना के पेश करते हैं, आप उसको अजीबो गरीब से लेबल बनाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ये मतलब शर्म की बात है, आप लोगों के लिए शर्म की बात है। बहरहाल तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन जो है इस वक्त क्रिटिकल है, और पाकिस्तान इस पे ज़रूर जो है वो कार्रवाई करेगा। ख़ास तौर पे आज जो मामला हुआ है लाहौर और गुजरांवाला में, कल तो ये था ना कि चलें पाकिस्तान ने जो उनकी फ़ाइटर्स वगैरह किए और ये वो, और जो शहादाएँ हैं उनका भी बदला जो है वो बाकी है। तो पाकिस्तान इस पर ज़रूर इंशाल्लाह रिस्पांस करेगा, और आखिर में दुआ भी यही है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और जो इसके शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जो भी इस हवाले से आप कह लीजिए कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं फ़िलहाल, पाकिस्तान कोई इस पर उसका आता है रिस्पांस या कुछ आगे बढ़ता है, तो फिर जब चीज़ें सामने आएंगी क्लियरली फिर हम उस पर बात करेंगे, उससे पहले बात नहीं कर सकते। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।